तो यहाँ पर हम होल्डर में इसको लगाएंगे और लगाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा कलरफुल LED बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ख़राब LED बल्ब से कैसे आप मल्टीपल डेकोरेशन लाइट बना सकते हैं। देखिए मेरे पास एक ख़राब LED बल्ब है। इस LED बल्ब की मदद से हम मल्टीपल डेकोरेशन लाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर बीच में खांचा बना हुआ होता है। अब जैसे ही कोई यहाँ पर नुकीली चीज़ यहाँ पर फंसाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको फंसाएंगे और फंसाने के बाद जैसे यहाँ पर पुश करेंगे तो हमारा जो कैप है वो निकल जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से LED बल्ब को खोल लेना है। और खोलने के बाद देखिए इसमें हमारा एक LED DOB लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस डिफ्यूज़र को निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से डिफ्यूज़र को निकालने के बाद यहाँ पर देखिए इसको पहले से ही रिपेयर किया गया था। तो चलिए इसको हम पूरी तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको देखिए यहाँ पर हमारा जो सोल्डिंग लगा हुआ है इसको हमें मेल्ट करना है, जिससे हमारा सर्किट बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसको मेल्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से पेस्ट लगाने के बाद हम सोल्डरिंग आयरन से इस सोल्डरिंग को मेल्ट करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा सोल्डरिंग मेल्ट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारा सोल्डरिंग मेल्ट हो रहा है। कुछ इस प्रकार से मेल्ट करने के बाद अब हम इसको साफ़ा करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम सर्किट को नीचे से खींचना है और ऊपर हमको सोल्डरिंग आयरन रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रखने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो आपका सर्किट बाहर आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हम सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको हाथ से पकड़ेंगे और यहाँ से हम सोल्डरिंग आयरन को हीट करते जाएंगे तो ये हमारा आसानी से बाहर निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम सर्किट को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा सर्किट बाहर आ चुका है। अब इस सर्किट में से हमें 2 कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, जिससे हमारा वायर सोल्डिंग हो सके। तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से इसको जैसे ही मेल्ट करेंगे आप और मेल्ट करके यहाँ पर थोड़ा सा ठोकेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको मेल्ट करके यहाँ पर जैसे ही आप ठोकेंगे तो यहाँ पर हमारा इसमें होल बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हम ऐसे ठोक ठोक कर इसमें हमें होल बना लेना है। तो चलिए इसको हम ठोक ठोक कर होल बना लेते हैं इसमें। देखिए कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन से इसको 2 होल बना लेना अच्छे तरीके से। देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छे से होल बनाने के बाद अब चलिए इसमें हम 2 वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। इस सर्किट का हमें 2 कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट, एक तो हमारा एक रेजिस्टेंस और एक फ्यूज, यही 2 कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे इस सर्किट में। तो चलिए यहाँ पर हम 2 वायर को जोड़ लेते हैं। कुछ इस प्रकार से 2 छोटे छोटे वायर लेंगे और इनको यहाँ पर छील लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको छील लेते हैं। देखिए दोनों वायर को छीलने के बाद अब चलिए हम यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ से सोल्डिंग कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को एक एक करके हम यहाँ पर डाल लेंगे और डालने के बाद अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से मोड़ने के बाद अब चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ से सोल्डरिंग वायर से इसको अच्छे से
मेल्ट करके इसको पहले जैसे बना देना है, जैसे पहले था हमारा। तो कुछ इस प्रकार से हमें दोनों प्रोब को अच्छे से बना देना है। देखिए कितने अच्छे से हमारा पहले जैसे बन चुका है। इसके बाकी लेग को हम कट कर देंगे। यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा लेग है उसको कट कर देंगे, और काटने के बाद देखिए कितने अच्छे से हमारा फिनिशिंग के साथ बन चुका है। अब चलिए इसको हम इसमें हमारा डिफ्यूज़र को लगाएंगे। तो यहाँ से हम पेचकस की मदद से यहाँ पर दोनों स्क्रू खोल लेंगे, और यहाँ से दोनों स्क्रू खोलने के बाद इस एलईडी को हम निकाल देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों स्क्रू को हमें खोल लेना है, और खोलने के बाद अब इस एलईडी को हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से निकालने के बाद अब इस डिफ्यूज़र का हमें यूज करना है। देखिए यहाँ पर हम इस डिफ्यूज़र को लगा लेंगे पहले जैसे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें डिफ्यूज़र को लगा लेना है, और डिफ्यूज़र को लगाने के बाद अच्छे से यहाँ पर हम बैठा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब चलिए यहाँ पर हम ये एलईडी को लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं साइड में, और यहाँ से हम देखिए हमारा मल्टीपल कलर वाला एलईडी है, जो कि आपका 7 कलर में जलता है। ये बहुत ही तेज़ रोशनी देता है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से 10 से 15 रुपए का मिल जाएगा ये डीओबी। तो ये डीओबी आपका बहुत ही ख़तरनाक जलता है, मैं आपको जला कर दिखाऊंगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं इसमें। तो इसको लगाने से पहले इस प्रकार से आप पेस्ट का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपका डीओबी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, लेकिन हम इस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा डीओबी अच्छे से काम करे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको लगा लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इसको लगा के अच्छे से फैला देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें चारों ओर इसको हाथ से फैला लेना है अच्छे तरीके से, जिससे हमारा पूरा डीओबी का एलईडी अच्छे से चपक जाएगा, जिससे हमारा ख़राब होने का चांस कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। और देखिए कुछ इस प्रकार से फैलाने के बाद अब इसको हमें इस एलईडी में लगा लेना है। तो चलिए इसको हम इसमें लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को यहाँ पे हम डाल लेंगे, और डालने के बाद इसको अच्छे से चिपका देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा चिपक चुका। अब चलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस और एमओबी को निकाल लेते हैं। देखिए ये रहा रेजिस्टेंस, और ये रहा हरा कलर वाला एमओबी। इन दोनों कंपोनेंट को हमें निकाल लेना है सोल्डरिंग आयरन की मदद से। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें एक एक करके दोनों कंपोनेंट को निकाल लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हम एमओबी को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से एमओबी लगा हुआ है, तो इसको भी हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे सोल्डरिंग आयरन से मेल्ट करेंगे इसको, थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लगा के, उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा मेल्ट करेंगे उसको, तो यहाँ पर देखिए हमारा एमओबी आसानी तरीके से बाहर आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से एमओबी को निकाल लेना है। और एमओबी के निकालने के बाद अब चलिए इसको हम इस डीओबी में लगाते हैं। तो इस डीओबी में कैसे लगाना है एमओबी को, तो देखिए इसका जो एमओबी का हमारा 2 लेग है, वो हमारा डीओबी का मेन वायर जहाँ कनेक्ट होगा वहीं पर हम इसको जोड़ देंगे। फेज और न्यूट्रल के जगह इसको हम जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इसको अच्छे से यहाँ पर जोड़ लेना है फेज और न्यूट्रल के जगह पर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लगा लेंगे, और कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग वायर लगाने के बाद
एमओबी का हम यहाँ पर अच्छे से बैठाएंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे से यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें इसके दोनों लेग को अच्छे से सोल्डिंग कर देना है। इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला लेग सोल्डिंग कर लेना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें एमओबी का दोनों लेग अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। और कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एमओबी लग चुका है। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। रेजिस्टेंस का कोई भी एक लेग आप किसी भी एमओबी के एक लेग पे सोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस का कोई भी लेग आप यहाँ एमओबी पे सोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से रेजिस्टेंस को सोल्डिंग करने के बाद अब ये जो दो मेन वायर आया है, इस वायर को हमें इन दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम काट लेंगे और काटने के बाद इसको हम छील लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर चलिए दोनों वायर को हमें सोल्डिंग कर लेना है। एक वायर हमारा रेजिस्टेंस में सोल्डिंग होगा और दूसरा वाला वायर हमारा एमओबी पे सोल्डिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए रेड वाला वायर को हम रेजिस्टेंस पे सोल्डिंग कर लेंगे और इसके ब्लैक वाले वायर को एमओबी के दूसरे लेग पे सोल्डिंग कर देंगे, जिससे हमारा घर में अगर ओवर वोल्टेज आता है तो एमओबी हमारा प्रोटेक्शन देगा। और सोल्डिंग करने के बाद इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। चिपका नहीं है अच्छे से। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा कनेक्शन तैयार हो चुका है। अब चलिए इसके बाकी वायर को हम यहाँ पर अंदर की तरफ कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से अच्छे से हमारा एलईडी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा एलईडी लग रहा है। तो अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास होल्डर। देखिए कुछ इस प्रकार से हम होल्डर ले लेंगे और ये रहा हमारा बोर्ड। तो इस बोर्ड में इस होल्डर को हम लगा लेंगे और कुछ इस प्रकार से हम एलईडी को यहाँ पर होल्डर में लगा लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से हमारा एलईडी जल रहा है और देखिए कितने अच्छे से कलर के साथ हम यहाँ पर जल रहा है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर लाइट को बंद कर चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है। देखिए ऑटोमेटिक कलर कितने अच्छे से चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं दिवाली पे अगर आप ये लाइट इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से हमारा एक कलर में चेंज हो रहा है। देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ख़राब एलईडी बल्ब से कितना अच्छा हमारा डेकोरेशन लाइट बन चुका है। तो चलिए इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हम इसके डिफ्यूज़र को यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसके डिफ्यूज़र को हम लगा लेंगे। तो अब चलिए इसको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम होल्डर में इसको लगाएंगे और लगाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा कलरफुल एलईडी बन चुका है। देख सकते हैं जी कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं और दिवाली पर लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नेक्स्ट वीडियो में।